हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डायनेमिक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री मैंने पिछले वाले वीडियो में सब कुछ दे दिया था और मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैंने दे दी है, उसके अंदर आप हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन जो है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। यहां पे a जो है वो रियल पार्ट है और ये जो b है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ए को रियल पार्ट और बी को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूं आपको। जैसे पहला एग्जांपल है z इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा। यहां पे हमारा रियल पार्ट है 2 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 को इमेजिनरी पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आईटा के साथ है और आईटा जो है आप मान सकते हैं ये इमेजिनरी है। तो ये 2 प्लस 3 आयोटा, z इक्वल्स टू -2 माइनस 3 आयोटा, z इक्वल्स टू 0 प्लस 3 आयोटा और z इक्वल्स टू 3 आयोटा 5 प्लस 0 आयोटा। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन की जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और इसके अंदर सबसे पहले इसको देखिए, यहां पर आप देख रहे होंगे कि रियल पार्ट 0 है। जिसमें भी रियल पार्ट 0 होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी। और जिस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं प्योरली रियल। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। बच्चों आप लोग एनसीईआरटी की किताब में देखोगे कि कहीं कहीं इस तरह से लिखा जाता है आईटा 3। तो आईटा 3 भी लिख सकते हैं और 3 आईटा भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगला हमारा टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बच्चों कैसे निकाला जाता है ये हम सीखेंगे। सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया z इक्वल्स टू में a प्लस आयोटा b। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों ध्यान रखना कि जब हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो इस प्लेन को कहते थे कार्टेशियन प्लेन, जिसमें x एक्सिस होता था और y एक्सिस होता था। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो प्लेन होता है उसको हम कहते हैं आर्गन प्लेन। आर्गन ARGAND आर्गन प्लेन। तो ये हमारा आर्गन प्लेन है। और कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पर कैसी की जाती है ये देखिए, ये a हमारा रियल पार्ट है और b हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया p और इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लिया a, b। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफ के ऊपर। और मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों ग्राफ के अंदर, ये देखो। सबसे पहले मॉडुलस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ये है मॉडुलस का रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम लोग r से भी डिनोट करते हैं। और मॉडुलस का मतलब होता है इस पॉइंट P का ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करता है। और मॉडुलस जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको मॉडुलस निकाल के दिखाता हूं। बच्चों एक एग्जांपल लिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल्स टू -1 माइनस आयोटा √3। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका मॉडुलस निकालना है। तो आपसे कोई पूछेगा इसके अंदर कि रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट है -1। और आपसे कोई पूछेगा कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट -√3। आइटा मत इंक्लूड करना इसके अंदर, सबसे मेन चीज है। कोई बोल देते हैं सर इमेजिनरी पार्ट जो है माइनस आइटा √3 है। आइटा को छोड़कर जो भी आइटा का कोफिशिएंट होगा, जो भी साथ में जो भी नंबर होगा, वो हमारा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो that's why imaginary real part is -1 and imaginary part is -√3. So our modulus is under root a square plus b square.
देन व्हाट इज ए? ए इज -1, स्क्वायर ऑफ -1 प्लस स्क्वायर ऑफ -√3। आइटा इंक्लूड नहीं करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 और -√3 का स्क्वायर 3। तो ये आ गया हमारा अंडर रूट के अंदर 4, जो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो 2 है। अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग समझना हो तो ग्राफ के अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो ऑरिजिन से डिस्टेंस होगा वो हमारा 2 है, ये डिस्टेंस। बट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप देखें -1 माइनस आइटा √3, बच्चों ध्यान रखना कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आएगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि अगर आपका दोनों के दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों अगर पॉजिटिव है तो वो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ध्यान रखना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, मतलब ए पॉजिटिव और आइटा बी यदि दोनों ही पॉजिटिव है तो ये हमारा आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हमारा पहला वाला जो रियल पार्ट है वो माइनस में है, मतलब -a और प्लस आइटा बी, तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इट मींस माइनस और प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर दोनों ही रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ही, मतलब -a और आइटा बी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया है, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे रियल पार्ट भी माइनस में होगा और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस में होगा, इसलिए ये हो गया हमारा यहाँ पे माइनस। और लास्ट क्वाड्रेंट जिसके अंदर पहला जो हमारा रियल पार्ट है वो पॉजिटिव होगा और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव होगा। इट मींस प्लस माइनस। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये बच्चों हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस तरीके से आप लोग मॉडुलस निकाल सकते हैं। टॉपिक इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यदि हमें आर्गुमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखो बच्चों, आर्गुमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं और ग्राफिकली अगर देखा जाए तो मैं आपको ग्राफिकली पहले क्लियर कर देता हूं कि आर्गुमेंट होता क्या है। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं, सपोज करो हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z = a + आयोटा b, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें आर्गुमेंट निकालना है, मींस थीटा। तो इस ग्राफ के अंदर देखो मैंने आप पहले ही प्रिपेयर करके रख रखा है ग्राफ आपके लिए। तो थीटा होता क्या है? अगर ऑरिजिन से हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया p और p से o को ऑरिजिन से हमने ज्वाइन कर दिया, ये ऑरिजिन है, इसको ज्वाइन किया, ये जो लाइन है OP ये x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं थीटा। इसको कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करने का एल्गोरिथम क्या है वो मैं एल्गोरिथम आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, और एक चीज़ और बच्चों, सबसे पहले आर्गुमेंट जो है अगर हमें निकालना है तो पहला एल्गोरिथम जो होगा हमारा फर्स्ट, सबसे पहले ये चेक करना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सबसे पहले ये डिसाइड कर लो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा अगर a + आइटा b है तो फर्स्ट, -a + आइटा b है इट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, -a - आइटा b है इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, और +a - आइटा b है तो इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि जब तक क्वाड्रेंट नहीं पता होगा हम आर्गुमेंट नहीं निकाल सकते। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमारा क्या पता लगाना होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पर, z = -1 और माइनस का आयोटा √3, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके अंदर हमें इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों। आर्गुमेंट निकालने का पहला जो एल्गोरिथम है, सबसे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो रियल पार्ट माइनस है और इमेजिनरी पार्ट भी हमारे यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थीटा जो है, इसका निकालने का फॉर्मूला थीटा =
पाई माइनस अल्फा, इसके अकॉर्डिंग हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। अब देखो क्या करा जाएगा, अल्फा ये जो नया एंगल आ रहा है इसको कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है tan अल्फा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू b बाई ए। b जो होता है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है और a जो होता है हमारा रियल पार्ट होता है। तो देखो बच्चों अल्फा कैसे निकालेंगे, tan अल्फा इक्वल्स टू what is b here minus root 3 and what is a here minus 1, then tan alpha equals to माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो रूट 3। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी डिग्री होनी चाहिए कि हमारा जो वैल्यू है रूट 3 है। तो बच्चों हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री पे रूट 3 होता है, जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ रखा है। तो अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 60 डिग्री, जिसको हम रेडियन में रिप्रेजेंट करते हैं पाई बाई 3 से। तो यहाँ पर हमारा आ गया है अल्फा। अब हमें ये देखना है कि आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम z लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। देयरफॉर व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस अल्फा। और बच्चों अल्फा हमने जैसे कि हमने यहाँ निकाल दिया, व्हाट इज अल्फा 60 डिग्री विच इज पाई बाई 3 इन रेडियन। तो हमारा आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट के अंदर पाई माइनस अल्फा कितना है हमारा पाई बाई 3, जो कि कितना आ जाएगा जी हमारा यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू माइनस 2/3। तो ये हमारा आ गया आर्ग्यूमेंट। तो जैसा कि बच्चों आपने देखा कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो जिसके हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखना होगा कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम आर्ग्यूमेंट निकाल देंगे। तो ये जो है हमारा टॉपिक फिनिश हो गया यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। और इसको हम कैसे करेंगे देखो बच्चों, ये मैंने प्रीवियस एग्जांपल ही लिया जिसका मैंने आर्गुमेंट निकाला था और इसका हमने थीटा शायद निकाला था, याद होगा, थीटा इक्वल्स टू माइनस 2π/3। ये हमारा आर्गुमेंट था। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन मैं नीचे लिखकर दिखा रहा हूँ आपको, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के अंदर व्हाट इज r इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो होगा हमारा 2 और ये जो हमारा आर्गुमेंट निकलता वो कितना था माइनस 2π/3 प्लस आयोटा साइन माइनस 2π/3। इसको हम ब्रैकेट में रख देते हैं। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और पोलर फॉर्म के लिए दो चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, पहला मॉडुलस और दूसरा आर्गुमेंट। अगर आपको दोनों चीज़ पता है तो आप पोलर फॉर्म इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलर फॉर्म में। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। बाय बाय।